हेलो एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के सिलेबस फुल डिटेल्स के बारे में। कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसका फुल एनालिसिस वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जीके का जो करंट अफेयर्स है वो मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ, और संभवतः जो टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, देखेंगे सामान्य जीके यानी जनरल साइंस से अगर बात कर लेते हैं तो 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख लेंगे सबसे वेटेज देखिए, मैथ, रीजनिंग और जीएस का पोर्शन। टोटल नंबर आप अगर बात कर लेते हैं आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल की, तो टोटल नंबर आप प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं तो 120 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 120 मिनट का समय दिया जाता है, सॉरी, और 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। उसमें 120 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। और 120 मार्क्स में सबसे ज़्यादा वेटेज अगर देखा जाए तो ईजी टू मॉडरेट आप लोगों का रहता है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न। और आरपीएफ एसआई में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया जाता है। लेकिन अगर खास कर देखा जाए तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा वेटेज देखने को मिलता है। और यह मेरिट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जीएस कैसा है। ठीक है, तो जीएस के ऊपर आप लोगों को डेली क्लास मिल रहा है, तो जीएस का क्लास करते रहिए। आइए देखते हैं सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस की बात कर लेते हैं। तो सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से प्रश्न आप लोगों को 12 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। और समसामयिकी जीके करंट अफेयर्स की अगर बात कर लेते हैं तो 10 प्रश्न आप लोगों को 10 नंबर्स के, जो ऑलरेडी मैं करा रहा हूँ अपने सेशन में। और राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं तो 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं तो 5 प्रश्न 5 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से 5 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 5 नंबर्स के आएंगे। जो टॉपिक है दोस्तों, काफ़ी एनालिसिस के बाद, प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बाद यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं वो सभी टॉपिक्स आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखिए, प्राचीन इतिहास यानी ओल्ड हिस्ट्री से अगर बात कर लेते हो तो 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहीं पे अगर बात कर लेते हैं भारत का भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी से, तो 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर वर्ल्ड जियोग्राफी से बात कर लेते हैं तो 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। चलिए फुल से एनालिसिस करते हैं, वीडियो को देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बातें कर लेते हैं तो सामान्य विज्ञान में 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। भौतिक से आप लोगों को 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और रसायन विज्ञान से 4 प्रश्न। इसी तरह से जीव विज्ञान के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। भौतिक विज्ञान में अगर बातें कर लेते हैं तो सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, न्यूटन के तीनों गति विषयक नियम वो पूछे जाते हैं। बल, कार्य, ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, संवेग, लेंस का नियम, ओम का नियम, इन सभी के मात्रक और यूनिट से प्रश्न पूछे जाते हैं। और काफ़ी अच्छे बेहतरीन प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं। यह डिटेल से टॉपिक आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, आप जरूर वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा फुल एनालिसिस मिलने वाला है। चलिए आइए देखते हैं आगे। देखिए अगर मैं बात कर लेता हूँ तो फिजिक्स में और भी बातें हैं, जैसे लेंस हुआ, दर्पण के उपयोग हुआ, उदाहरण हुआ, बनने हुआ वाला प्रतिबिंब कैसा है, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण के उदाहरण से भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आरपीएफ के लिए। रसायन विज्ञान में क्या पूछा जाता है, क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण व अपचयन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पीवीसी, रेसे, नायलॉन इत्यादि से आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं। यौगिक के रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, पीएच मान में अगर बात कर लेते हैं तो पानी, मूत्र, लार और रक्त का पीएच मान पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से प्रश्न आप लोगों के लिए उठाए जाते हैं और बार बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रक्त समूह की खोज व प्रकार किसने किया था। रक्त के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, या ये आप लोगों को बताना है। और अम्ल, एसिड बेस यानी अम्ल और क्षार का भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है। पीरियोडिक टेबल से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जिसमें अक्रिय गैसें, संक्रमण तत्व, सबसे भारी तत्व, सबसे हल्का तत्व, वायुमंडल में यौगिक कौन से हैं या किस गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है, इन सभी से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलता है। देखिए इतना डिटेल से वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और करते रहिए आप लोग। ठीक है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। वायरस अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो जीव विज्ञान में क्या पढ़े, क्या क्या पढ़ें, तो अगर मैं बात कर लेता हूं तो वायरस जो डिसीज़ होता है वहां से आप लोगों के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ जनित रोग व उपचार से यहाँ से प्रश्न पूछने को देखने को मिल जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। राइबोसोम, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्रों के रोग कौन से हैं, पेटेंट, आनुवंशिक, कृत्रिम निषेचन आप लोगों को से पूछ सकता है। आविष्कार और उसके आविष्कर्ता
के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस से बात कर लेते हैं तो 7 नंबर के प्रश्न आप लोगों को यहाँ से पूछने या देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी टॉपिक को कवरेज करना चाहिए, ठीक है। और कवर करते ही बच्चे हैं जिसको 50 में 40 प्लस नंबर्स लेकर आने हैं, वह जरूर इस टॉपिक को कवर कर लेता है, जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ। तो संविधान की प्रस्तावना से आप लोगों के प्रश्न देखने को मिलेंगे, संविधान सभा की बैठक से महत्वपूर्ण अनुच्छेद व भाग संशोधन, मौलिक अधिकार सभी मौलिक के अनुच्छेद से भी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। अगर बात कर लेते हैं नीति निर्देशांक 51A अनुच्छेद आर्टिकल 40 से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण आयोगों के गठन, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 28 से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यह जो बता रहा हूँ ये आपको डिटेल से आप लोगों को संशोधन क्या हुए हैं, अमेंडमेंट क्या जारी किया हुआ, फर्स्ट 61वां 86वां 91वां अन्य महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ 12 किस अनुसूची में क्या है, इन सभी से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जीके जीएस के लिए आप किरण की बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि लूसेंट को आप बिल्कुल नॉलेज पर रखिए, या स्पीडी के नॉलेज को बिल्कुल रखिए और उसके पाठ्यक्रमों को रिवाइज करते रहिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को डेली लगाना है और साथ में मॉक टेस्ट जरूर देना है दोस्तों। और कितने बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही आज इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को बताना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं अलग अलग देशों के संविधान से ली गई शक्तियां कौन सी, जैसे नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रमुख पंचायत समिति से भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो यह टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचायत समिति की बात कर लेते हैं तो इन सभी के अध्यक्ष सदस्यों की आयु, कार्यकाल, त्यागपत्र से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह से अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर अगला टॉपिक में देखेंगे शपथ कौन दिलाता है, किस अनुच्छेद से कि इनका गठन दिया गया है, सबसे पहला कौन और अभी कौन है, यह वर्तमान में कौन है, इससे भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर्स के प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे पूछने को देखने को मिल जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य, आरबीआई की पॉलिसी क्या है, गठन कब हुआ था, कीमत निर्धारण कब हुआ था, इससे भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। मांग की लोज, ग्रामीण वित्त पोषित नाबार्ड सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई थी, या इसके संस्थापक कौन थे, वर्ल्ड बैंक, मानव विकास सूचकांक, WTO, WHO, आरबीआई बैंक की RRCR से भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और आधुनिक इतिहास, अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेता हूं तो 5 नंबर के प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे आंग्ल का मैसूर युद्ध हुआ, यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन या पुर्तगाली डच कब आए थे भारत में, इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 1857 के विद्रोह के नेता और केंद्र क्या थे, उससे भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख संस्थान, आत्मीय सभा, एशियाटिक सोसाइटी आदि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे और कितने गवर्नर जनरल प्रथम थे और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, इस तरह के भी प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। नरम दल, गरम दल के प्रमुख नेता कौन रहे, इससे भी प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ब्रह्म समाज, आर्य समाज गठन का संस्थापक किसने किया था, इससे भी प्रश्न आप लोगों को देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, यानी ओल्ड हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो 3 मार्क्स के प्रश्न आप लोग यहाँ पे पूछे जाते हैं। सिंधु वैदिक सभ्यता से भी प्रश्न, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने भी धर्म हैं उनसे भी प्रश्न आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हीनयान महायान का क्या संबंध है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बौद्ध संगीत या चारों वेदों के बारे में जानकारी, और बौद्ध किसके शासनकाल में हुई थी और कहाँ पर हुई थी, इससे भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ कि मौर्य वंश, गुप्त वंश, पुष्य वंश, खिलजी वंश, मुगल शासक, विभिन्न सभ्यताओं की खोज व कर्ता कौन थे, इससे भी आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। आगे बात कर लेते हैं भारत के खनिज कौन कहाँ से सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ से भी आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी जियोग्राफी से, इंडियन जियोग्राफी से भारत के खनिज कौन सा कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, भारत के कृषि कहाँ पे किसका उत्पादन ज़्यादा होता है, भारत के प्रमुख दर्रे और जल डमरू मध्य से भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। जो टॉपिक्स बता रहे हैं दोस्तों उसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसके माध्यम से अपनी तैयारी को मेंटेन रखिएगा। हम आपके साथ है, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो भारत के प्रमुख दर्रे, जल डमरू मध्य, भारत के उद्योग कहाँ पे कौन सा और स्थापना किसके सहयोग से
किया गया, यह सभी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। भारत की जलवायु से भी प्रश्न काफ़ी अच्छे ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न यहाँ से भी उठाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी की बात कर लेते हैं। तो 3 नंबर का प्रश्न मैंने पहले भी बता दिया कि आप लोगों का 3 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। विभिन्न महासागरों को जोड़ने वाली जल संधियाँ कौन सी? पनामा नहर, सुएज नहर, बेरिंग जल, डमरू मध्य इत्यादि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। महाद्वीपों के खनिजों और वनस्पतियों में वर्गीकरण, जैसे अफ्रीका के घास मैदानों के नाम आपसे पूछ सकता है। विश्व में खनिजों प्रथम स्थान रखने वाले देश कौन से हैं? इससे भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, झील, बांध किस देश में, कौन से शहर के किनारे पर कौन सा देश बसा है, उसकी भी जानकारी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो यह आप लोगों के बारे में जानकारी थी। अगर यहाँ पे मैं बातें कर लेता हूँ दोस्तों, तो स्पोर्ट्स से भी आप लोगों के प्रश्न देखने को हर बार देखने को मिल जाते हैं। तो स्पोर्ट की टॉपिक्स आपको ज़रूर से ज़रूर कराना है। अगर हो सकता है संभव तो मैं आप लोगों को स्पोर्ट्स से जितने भी प्रश्न आते हैं उसको मैं कराने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। आइए आज का देख लेते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्न, आज का भी देखेंगे और प्रीवियस से मई से मैं करा रहा हूँ, मई मंथ से उसका भी करंट अफेयर्स इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो हमारा प्रश्न है 13 जून 2023 को स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीघ्र पर पहुँच गया है? वह गुजरात है। ठीक है, 13 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्वेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में किया गया था। ठीक है, इसको टॉपिक को नोट कर लिएगा, इससे आप लोगों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 6 मंथ प्रीवियस आप लोगों के प्रश्न करंट अफेयर्स के उठाए जाते हैं और जहाँ तक मैं संभव है वह मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। 14 जून को भारत में कहाँ स्वैक्स विश्व कप का उद्घाटन हुआ था? चेन्नई में हुआ था। 14 जून 2023 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? सुबोध कुमार सिंह बने थे। ठीक है, CNG संचालित देश की पहली ट्राई ट्रेन कहाँ से शुरू हुई थी? राजस्थान से शुरू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। जनवरी RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला? नागालैंड में खोला था। किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? ललिता नटराजन ने जीता था। 14 जून 2023 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? लंदन को मिला है। ठीक है, आज का करंट अफेयर्स देखेंगे तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? जनरल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। मकराविकिल्लू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? यह केरल का उत्सव है। ठीक है, उत्सव पर और जो इंडियन कल्चर है उस पर मैंने वीडियो बना दिया। वीडियो को जाकर के आप करंट अफेयर्स के प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। मलेशिया बैडमिंटन ओपन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली पुरुष भारतीय जोड़ी कौन सी थी? तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा? मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 29 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो ओपेनहिमा। ठीक है, ओपेनहिमा फिल्म को अवार्ड मिला गया। ठीक है, भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? पेंच टाइगर रिजर्व, यह महाराष्ट्र का पार्क है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और अंतिम प्रश्न है हमारा न्यूज वीक वेंटेज टू हॉरिजन ग्रुप द्वारा जारी की गई फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स यानी FPI 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वह भारत की रैंक कौन सी है? 35। इससे आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे और बार बार रिवाइज भी होते हैं दोस्तों, जो प्रश्न मैंने आपके बीच में शेयर किया। तो यह रहा आपका शेड्यूल दोस्तों। यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। थोड़ा सा भी वीडियो सेशन पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो टॉपिक्स मैंने बताया उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा और उसको रिवीजन करते रहिएगा। और वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो वैकेंसी जैसे आती है हमारे चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।